नमस्कार बच्चों। जो लोग भी आर्मी अग्निवीर भर्ती परीक्षा 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। पेपर की एक कटिंग वायरल हो रही है जिसमें आपको ये बताया गया है कि जो आर्मी भर्ती परीक्षा 2024 है उसके जो आवेदन है वो 8 फरवरी से 21 मार्च तक होंगे। ठीक है। अब कई लोग ये जानना चाहते हैं कि सर हम फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं, मतलब इसमें एज लिमिट क्या होगी, क्वालिफिकेशन क्या होगी, सैलरी कितनी होने वाली है, कौन कौन भर सकता है इस फॉर्म को, हम भर सकते हैं कि नहीं। तो इन सभी के बारे में मैं अभी आपको बताने वाला हूं। ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि अग्निवीर है क्या, है ना। अग्निवीर एक सरकारी पहल है जो व्यक्तियों को 4 साल की अवधि के लिए 3 सशस्त्र बलों, भारतीय सेना, भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना में से एक में भर्ती होने के लिए देश की सेवा करने का मौका प्रदान करती है। ठीक है। 4 साल के लिए भर्ती रहेगी। ठीक है। और इसके जो आवेदन है वो 8 फरवरी से स्टार्ट होने वाले हैं, ये पेपर की कटिंग में दिया हुआ था। अब इसके बाद इसमें एज लिमिट क्या होने वाली है, तो इसमें एज जो मिनिमम एज होती है वो 17.5, मतलब 17.5 वर्ष, 17.5 वर्ष आपकी मिनिमम एज होना चाहिए और मैक्सिमम एज जो होती है वो 21 वर्ष होती है। इसमें अभी तक कोई कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन नहीं होता था, तो अब नोटिफिकेशन आने के बाद ही पता चलेगा कि इसमें रिलैक्सेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन अभी तक इसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलता था। मिनिमम एज आपकी क्या रहेगी भाई, 17.5 वर्ष रहेगी और मैक्सिमम एज क्या रहेगी, 21 वर्ष रहेगी। अब आपके मन में अभी भी डाउट आ रहा होगा कि सर मैं इतने इतने साल इतने महीने का हूं, मैं फॉर्म भर सकता हूं, क्योंकि बाद में कमेंट्स आते हैं। तो आप ध्यान से समझ लो यहां पर कि 1 अक्टूबर 2003 से लेकर 1 अप्रैल 1 अप्रैल 2007 तक के जो बच्चे हैं वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। 1 अक्टूबर 2003 से लेकर जिनका जन्म 1 अक्टूबर 2003 से लेकर 1 अप्रैल 2007 तक हुआ है वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर आप इससे पहले जन्म आपने लिया हो, मतलब 30 सितंबर 2023 को आपने जन्म लिया है, तो आप इसका फॉर्म नहीं फिल कर सकते। अगर 2 अप्रैल 2007 को आपने आपका जन्म हुआ है तो आप इसका फॉर्म नहीं फिल कर सकते। ठीक है ना। तो अब हम आगे समझते हैं कि इसमें क्या क्या चयन भर्ती परीक्षा में, मतलब जो चयन भर्ती है उसमें क्या क्या स्टेज होंगी। आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा, आपका फिजिकल होगा, तो इनके बारे में अपन समझ लेते हैं। ठीक है। तो भर्ती का जो आवेदन है वो तो आपको पता चल गया है कि 8 फरवरी से लेकर 21 मार्च 2024 तक होने वाला है। इसमें चयन जो प्रक्रिया है वो एक सामान्य प्रवेश परीक्षा होगी। ठीक है। आपका रिटर्न एग्जामिनेशन होगा, कुछ पोस्ट होती हैं उसमें टाइपिंग टेस्ट भी होता है। उसके बाद आपका रिटर्न एग्जामिनेशन के बाद आपका फिजिकल टेस्ट होगा, फिजिकल टेस्ट के बाद मेडिकल टेस्ट होगा। ठीक है। आपका जो जीडी का एग्जाम होता है उसमें 100 नंबर का रिटर्न एग्जामिनेशन होगा और 100 नंबर का फिजिकल टेस्ट होगा। 200 नंबर में से आपके मार्क्स बनेंगे। लेकिन कुछ पोस्ट होती हैं उसमें आपका टाइपिंग टेस्ट होता है, मतलब वो 200 नंबर का पेपर होता है। ठीक है। स्टोर कीपर का जो पोस्ट होती है, इसके बारे में मैं नोटिफिकेशन आ जाएगा तो डिटेल से आपके साथ चर्चा करूंगा। ठीक है भाई। ठीक है। और इसमें क्वालिफिकेशन क्या होती है, तो क्वालिफिकेशन इसमें 8th 10th और 12वीं पास, ये आपको क्वालिफिकेशन होती है। ये पोस्ट वाइज होती हैं, कई पोस्ट में 8th मांगते हैं, कई पोस्ट में आपको 10th मांगते हैं, कई पोस्ट में 12th मांगते हैं। तो ये नोटिफिकेशन आ जाए तो मैं पोस्ट वाइज आपको बता दूंगा कि भाई किस पोस्ट पर क्या क्या क्वालिफिकेशन की जरूरत है। ठीक है भाई। आगे देखते हैं कि आगे आपके पास शारीरिक मापदंड क्या होना चाहिए, हाइट क्या होना चाहिए, छाती कितनी होना चाहिए। तो भाई जो जनरल हाइट होना चाहिए आपकी वो 170 होती है और जो स्टोर कीपर क्लर्क के लिए हाइट होती है वो 162 होती है। और नोटिफिकेशन आ जाने के बाद मैं आपको डिटेल से इसके बारे में भी चर्चा करूंगा कि पोस्ट वाइज आपकी क्या हाइट होना चाहिए। कई पोस्ट में कम मांगते हैं, कई पोस्ट में ज्यादा मांगते हैं। इसके बाद छाती छाती आपकी 77 सेंटीमीटर होना चाहिए। 77 के बाद आपके 5 जो सेंटीमीटर है वो छाती फूलना भी चाहिए। ठीक है। तो ये तो जनरल सभी की छाती इतनी ही होना चाहिए, 77 सेंटीमीटर, और फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर। इसके बाद आपकी जो रनिंग वगैरह होती है, इसमें पुलअप्स होते हैं, इसके बारे में थोड़ा समझ लीजिए कि इसमें क्या क्या होता है। रनिंग होती है 1.6 किलोमीटर की। इसको आपको 5 मिनट 30 सेकंड में आपको कंप्लीट करना है। अगर आप 5 मिनट 30 सेकंड में कंप्लीट करते हैं तो आपको पूरे 60 नंबर मिल जाते हैं। फिजिकल जो होता है वो कितने नंबर का होता है भाई, 100 नंबर का होता है। अब 100 नंबर में से आपको जो दौड़ है उसके 60 अंक होते हैं और पुलअप्स के होते हैं 40 अंक। ठीक है। अब इसको थोड़ा सा मैं डिटेल से बताता हूं कि अगर आपने ये जो रनिंग है 1.6 किलोमीटर की वो 5 मिनट 30 सेकंड के अंदर कवर कर ली तो आपको पूरे 60 नंबर मिल जाएंगे।
ठीक है। लेकिन अगर आपने 5 मिनट 30 सेकंड के अंदर नहीं की, आपको 5 मिनट 31 सेकंड से 5 मिनट 45 सेकंड के बीच में अगर समय लग रहा है, तो आपको 60 की जगह 48 ही नंबर मिलेंगे। और अगर 5 मिनट 45 सेकंड के बाद की है तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। क्लियर। अब इसमें पुलअप की बात कर लेते हैं। अब पुलअप आपने अगर 10 लगाए तो आपको पूरे 40 नंबर मिल जाएंगे, 9 लगाए तो 33 नंबर मिलेंगे, 8 लगाए तो 27 नंबर मिलेंगे, 7 लगाए तो 21 नंबर मिलेंगे। समझ गए। तो ये थी भाई थोड़ी जानकारी इसके बारे में, सैलरी के बारे में। पहले साल आपको 30,000, दूसरे साल 33,000, तीसरे साल 36,500, चौथे साल 40,000 प्रतिमाह। और ये थोड़ा सा अब नोटिफिकेशन आ जाने के बाद मैं आपको डिटेल से इसके बारे में बता दूंगा। कल नोटिफिकेशन आ रहा है 8 तारीख को, पूरी डिटेल से हम चर्चा करेंगे इसके बारे में। हाँ, अब आप में से कई लोग ऐसे होंगे कि भाई हमारी तो बिल्कुल तैयारी नहीं है सर, हमारी तैयारी करवा दो। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करो, आप सत्यादि शर्मा क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लो। डिस्क्रिप्शन में वहां से लिंक मिल जाएगी ऐप की, वहां से ऐप को डाउनलोड करके आप पूरा अग्निवीर का बैच परचेस कर सकते हैं। सिर्फ 799 रुपए में ऑल सब्जेक्ट के साथ आपको अग्निवीर का बैच मिल रहा है। ठीक है। और कई लोग तो ऐसे हैं भाई कि सर हमारी तो तैयारी है, हमारी बस प्रैक्टिस करा दो। तो प्रैक्टिस कराने के लिए तो भाई यूट्यूब पे शानदार क्लास होने वाली है आपकी, तो यूट्यूब की क्लास के लिए रेडी रहें। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।